मम्मी दरवाजा खोलो। हाँ बाबा आती हूँ। मम्मी दरवाजा खोलो। आजा बेटा आजा, इतना लेट कैसे हो गया? मम्मी मेरी ट्रेन का टिकट कंफर्म हो गया। 6 बजे मेरी ट्रेन है और जल्दी मुझे पैकिंग करना है, जल्दी निकलना है। कहाँ जाना है तुझे? अरे बॉम्बे जाना है मुझे, बॉम्बे मुझे जाना ही पड़ेगा। परसों से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। टिकट कंफर्म हुआ क्या? टिकट कंफर्म नहीं हुआ, आरएसी में है, इसीलिए मेरा एजेंट ने बोला है कि जल्दी जाएंगे तो टिकट कंफर्म हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी निकलना है माँ। अरे वो तो मैं समझ गई, पर तेरा अभी पैकिंग नहीं हुआ। पैकिंग वैकिंग तो कर ले बेटा, ऐसे अचानक से थोड़ी होता है। देखो मम्मी, परसों से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है मुंबई में। आज अगर मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाया तो 15 दिन पीछे चला जाऊंगा मम्मी, मेरा पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। आज कैसी भी करके मुझे ट्रेन पकड़ना है। छोड़ छोड़ ये सब बातें, अब सब समझ गई मैं। अब तू जा नहा ले, पहले नहा धो के फिर तू कुछ खा ले, फिर मैं तेरा बैग पैक करती हूँ। तुम लोगों को सिर्फ नहाना और खाना, कोई बात का सीरियसनेस है ही नहीं। अरे क्या बोलो, तुम लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आता। बाप रे बाप, इस लड़के का बात सुन के ना दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं कहाँ ढूंढूं बैग? अब इतनी जल्दी जल्दी में क्या मैं डालूं बैग में? ये तो है, और क्या है? हाँ ये हैंकरचीफ, और अरे अरे मेरा गैस ऑन है। हाँ उफ, क्या डालूं क्या नहीं डालूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़का भी ना। मम्मी मेरा ब्लू जीन्स लेकिन दे देना साथ में। हाँ सिर्फ मैं ही करूंगी नौकरानी जो ठहरी तेरी है ना। और क्या चाहिए बोल, जल्दी बोल बेटा, बैग पैक कर रही हूँ। और लाल टी शर्ट भी चाहिए मुझे। जीन्स पैंट कहाँ रखा तूने? ये लड़का ना सब काम एकदम गड़बड़, कुछ भी सही से नहीं करता है। मिला क्या? क्या चाहिए तुझे? अरे जीन्स पैंट। अरे कौन सा जीन्स? अरे ब्लू वाला जीन्स, वहीं पे रखा था मैं। यहाँ? बाप रे बाप, हुआ तेरा नहा के? अब चल बेटा कुछ खा ले। भीड़ से खाना खाना है। अरे बाप रे, ये भी तो भूल गई मैं। अरे दो जल्दी जल्दी खाना दो। अरे सुन, तू जल्दी कपड़ा पहन के रेडी होके बाहर आजा बेटा, मैं तेरे लिए खाना परोस रही हूँ, ठीक है? इतना टेंशन मत ले बेटा, ट्रेन नहीं छूटेगी, तू थोड़ा शांत हो जा बेटा। ये क्या, ये कपड़े पहन के तू जाने वाला है? हाँ। अरे बाप रे, तेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, वो सब छोड़ के तू ये क्यों पहन रहा है? मैं बॉम्बे स्टडी करने जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई फैशन या फिर मॉडलिंग करने नहीं जा रहा हूँ। तुम भी ना माँ। अरे सुन तो बेटा। मम्मी छोड़ो छोड़ो, अभी बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। इधर बैठ बेटा, शांत होके बैठ बेटा। अरे मेरा लेट हो जाएगा मम्मी। जाएगा बेटा। अरे लेट हो जाएगा समझो। तेरे लिए तू खा के ही जाने वाला है। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे सुन बेटा, तेरा गाड़ी का टाइम है 6 बजे, अभी 12 बजा है, तू इतना घाई मत कर बेटा, तू शांत होकर बैठ जा। मम्मी तुम समझ नहीं पा रही हो, मेरी ट्रेन अगर छूट जाएगी ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे भी आरएसी में है, अगर मैं जल्दी नहीं निकला तो मुझे सीट नहीं मिलेगा। मेरा खाना खाना पहले या फिर मेरा कैरियर पहले, समझा करो हाँ मम्मी। बेटा मैं सब समझती हूँ, तेरा गाड़ी कितने बजे? 6 बजे ना, अभी 12 बजा है, तू इतना घाई क्यों कर रहा है? शांत होके बैठ ना। मैं रास्ते का खाना तुझे नहीं खाने दूंगी, मैं खाना बना के तेरे टिफिन बॉक्स में भर दूंगी, फिर तू लेके जाना। तू रास्ते का खाना नहीं खाना बेटा, मैं कह देती हूँ। ओह मैं तुमको क्या बोलूं, ठीक है थोड़ा थोड़ा खाना दे देना प्लीज। अरे ज्यादा खाना मत देना, मैं लेके जा नहीं पाऊंगा।
राजा, मैंने सब पैक कर दिया है। तू खाना टाइम पर खाते रहना बेटा। हाँ। अरे इतना कुछ दे रही हो मुझे मम्मी, प्लीज पानी का बोतल मत दो। तू बाहर का पानी मत पीना बेटा, जरा सा भी नहीं। अरे बाहर से खरीद लूंगा, ये एक बोतल जो है ना एक दिन में खत्म हो जाएगा, बाद में तो मुझे खरीदना ही है। अरे बाप रे बाप, तू बहस मत कर। मैं जो दे रही हूँ चुपचाप बैठ के देख, और ये सब कुछ तो साथ में लेके जा। बहुत पैसा आया क्या तेरे पास, इसलिए खर्च करना है? मुझे दे दे पैसा, दे दे थोड़ा, मुझे दे दे बेटा। दे दो दे दो दे दो। अभी चुपचाप बैठ यहाँ पे, मैं तुझे जो दे रही हूँ तुझे सब लेके जाना है। बैग भी इतना छोटा सा है, बैग में आएगा क्या? इतना छोटा सा तो बैग है। हाँ बेटा, पैसे वैसे है ना? हाँ है। गिन लिया ना? अच्छा रुक जा बेटा, मैं अभी आई। बेटा अपना पर्स जरा दिखाना। क्यों, क्या जरूरत है? अरे दिखा ना जरा। अरे है मेरे पास। अरे ठीक है, रहने तो दो ना बहुत मम्मी। अच्छी बात है। चल ये ले, चल ये रख और पर्स निकाल। संभाल के रखना बेटा, ठीक है? और संभाल के जाना। और इतना घाई क्यों कर रहा है बेटा? अरे मम्मी, मैं अभी घर पे बैठ के करूँगा क्या? अगर मैं रास्ते पर ट्रैफिक में फंस गया तो? अच्छा ठीक है, तू वहाँ पहुँच के सुबह और शाम एक बार तो फोन कर लिया कर मुझे बहुत घबराहट होगी बेटा तेरे लिए। मम्मी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास फोन है, मेरे पास फोन है। एक बार नहीं 10 बार कॉल करूँगा, और ट्रेन में बैठ के भी कॉल करूँगा। तो फिर अब मैं जाऊँ? अच्छा बेटा। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तू जा, संभाल के जाना। मम्मी बेटा। तुम इस तरह से रोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? अरे कुछ नहीं बेटा, तू संभाल के जा, मैं ठीक हूँ। ठीक है ठीक है, आराम से जा बेटा। मम्मी मुझे पता है मैं जाने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, तुम बहुत रोगी। मम्मी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मम्मी तुम मॉडर्न क्यों नहीं बन जाती हो? पुरानी जैसी क्यों हो तुम? अरे बेटा, तेरे लिए मैं मॉडर्न भी बन जाऊंगी, पुराने ख्यालात की मम्मी नहीं बनूंगी। बस अब तू जा, चल चल निकल, तुझे लेट होगा। चल बेटा अभी चल, तुझे जाना पड़ेगा नहीं तो लेट हो जाएगा। पहुंच के फोन कर लेना बेटा। हाँ हाँ करूँगा, अपना ध्यान रखना। आप हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 18 থেকে 2 বেজে 20 মিনিটে ছাড়বে। Attention please, 2860 आप हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस will leave from platform number 18 at 2:20 PM। कृपया ध्यान दीजिए, 2860 आप हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस 2:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 18 से छूटेगी। हेलो। हाँ मम्मी बोलो। हाँ बेटा, तू कहाँ पहुँचा? तुझे कितने बार बोला खाना खाया मैंने। कि ट्रेन में बैठकर मुझे एक बार फोन कर देना बेटा, मैं चिंतित रहूंगी। तूने अभी तक फोन नहीं किया, तू कहाँ पहुँचा? मैं मुंबई पहुंच गया, अभी लोकल ट्रेन में अच्छा हूँ। ठीक है, तू संभाल के जा बेटा, और अपना सारा सामान समेट के रखना बेटा। खा लेना बेटा, भूल मत। हाँ 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 चिंता मत करो, अच्छा ठीक मैं है, खा ठीक लूंगा। है। हाँ चल बाय। आप लोगों को पता है हर साल हमारे कॉलेज की तरफ से जो प्रोग्राम मनाया जाता है
हर साल की तरह इस बार भी हम लोग मना रहे हैं। सबका स्वागत है। हमारे यहाँ आए हुए देश के हर प्रांत से सारे स्टूडेंट्स को हमारा ये कॉलेज की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्दी अब हम हमारा कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं और हमारा राष्ट्रगाना गा के कार्यक्रम शुरू करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और इस कार्यक्रम का मजा उठाइए। और हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं। हेलो माँ। हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ। ये देखो, चिकना नया है लगता है। कौन है ये? उसे कभी देखा नहीं यहाँ पे। देख के तो लग रहा है नया एडमिशन। कलकत्ता से आया होगा। तुझे कैसे पता? अरे जब यहाँ पे आ ही चुका है, इसका मतलब कोलकाता में एडमिशन नहीं मिला। हाँ, हो सकता है। हम लोग को बिना टैक्स पे किए वो एडमिशन लेने चला। हाँ चल 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 हाँ, देखते हैं, चल चल देखते देखते हैं। हैं। चल 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 चल। बकरा जब आया है तो हलाल तो होगा ही। आइए आइए आइए। और हीरो कहाँ पे? बस कॉलेज का लेक्चर अटेंड करने जा रहा हूँ। वो लेक्चर अटेंड करने जाओगे तो हमारा लेक्चर कौन सुनेगा? क्यों, क्या चाहते हो? मतलब कुछ भी नहीं। तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा और फिर तुम जा पाओगे। टैक्स? अरे इसको तो टैक्स का मतलब ही पता नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हें गाना गा के सुनाऊं। मुझे गाना नहीं आता है। गाना तो पड़ेगा। ये शाम अरे बाप रे, बस 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 बस। अरे मुझे डांस भी आता है, करके दिखाऊं क्या? नहीं, और कुछ नहीं करना है। तुम कितना अच्छा गाते हो ये तो पता ही चल गया। तो फिर मैं जाऊं? नहीं, ऐसे कैसे? बिना टैक्स लेके तो हम जाने नहीं देंगे तुम्हें। तुम्हें टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स मतलब? टैक्स मतलब, रुको 1 मिनट, इसको ले। ये घड़ी किसी भी काम की नहीं। ये ब्रेसलेट हमारे कॉलेज में जो नया आता है, हम उसे पहना देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ये कभी नहीं निकालूंगा। तुम खुद आके एक दिन मेरे हाथ से निकाल लोगी। चलता हूँ। ऐसा लगता है कि चैलेंज देकर गया ना। हम कैसे छोटे हो गए ना उसके आगे। हम सब बुद्धू बन गए ना। टेंशन मत लो भाई, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, तू नया दोस्त बना के तो मम्मी को भूल ही गया ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। मैं पढ़ रहा था। अगला महीना एग्जाम है भाई, पढ़ाई कर रहा हूँ माँ। अच्छा, तूने तो कल भी फोन नहीं किया था। वो लास्ट तूने परसों फोन किया था। नए दोस्त हो गए ना। ऐसा कुछ नहीं माँ। और आप लोग कैसे हो?
अच्छे हो ना? हाँ हाँ हाँ, खाना खा रहा हूँ टाइम पे। सब ठीक है। वो जो भी है, नए दोस्त बना अच्छी बात है, पर मम्मी को भूलना मत। एक बार तो फोन कर लेना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है बेटा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। खाना खाया अच्छा ठीक है माँ? ठीक है, संभाल के रहना बेटा। ओके। फोटो निकाल रहा है, देख। अरे तो कुछ बोलेगी नहीं क्या? चल देखते हैं उसे जाके। सोच क्या रखा है वो। ऐसा क्या देख रहे मैच हो? देख रहा है। मैच तो उधर चल रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हो? तुमको देख रहा हूँ। क्यों, लड़की का भी देखी नहीं क्या? अरे बहुत देखा, लेकिन तुम जैसी नहीं देखी। आँख फोड़ दूंगी। अभी मेरी आंखें तुम्हारी तरफ जा रही है, तो इसमें मेरा क्या कसूर इसका है? मतलब? अरे फिर से हमें रुआब दिखा के चला गया। ये तो फिर से बेवकूफ बना के चला गया। हम लोग बार बार उससे हार रहे हैं। अभी हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब तू ही बता। रुक जा, अब उसको ऐसा मजा चखाऊंगी ना। ए, पकड़ 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 उसे, मार मार। क्यों मार रहे हो मुझे? अरे मैंने क्या किया? मार मार इसको, मार मार। अरे मैंने क्या किया? मुझे अरे अरे मैंने क्या किया? मुझे बाप रे। अरे लगा तो नहीं ना? किसने मारा तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है ना? हाय हरे, इतने अच्छे लड़के को कौन पीट के गया? अरे मुझे जिन लोगों ने मारा है, उन लोगों ने मुझे हाथ उठा के मार तो सकता है, लेकिन मेरा खून भी निकाल सकता है, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स है उसको कभी मार नहीं सकता है। इसको कहते हैं वाइब्रेशन। इसका मतलब? हट बेवकूफ। वाइब्रेशन का मतलब पता है? नहीं यार, तो फिर क्या बोल के गया वो? गाली देके तो नहीं गया। रुक जा। हेलो हेलो मम्मी, हाँ फोन किया था? हाँ तुम्हारा मिस कॉल देखा मैंने अभी। बेटा, तू ठीक है ना? तेरी याद बहुत आती है। अरे मम्मी जरा सुनो ना, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बात कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं रात को कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है। ए, आज तू हम सबको पार्टी देगी? हाँ मैं हाँ पार्टी हाँ, तू दूँ? ही पार्टी देगी। हाँ हाँ, पार्टी देना ही हमें होगा। पार्टी पार्टी चाहिए। हमें पार्टी क्यों? चाहिए। बस हमें पार्टी चाहिए। ये श्रीमी, आज पार्टी Please, चाहिए। आज पार्टी चाहिए। प्लीज रिमी, आज पार्टी ही चाहिए। पापा आज ने तुझे 5,000 पार्टी देना ही होगा। फीस प्लीज भरने के रिमी, लिए आज दिया पार्टी है। दे दे। पार्टी हम चाहिए, लोगों को पार्टी सब चाहिए, पार्टी चाहिए। पार्टी चाहिए, बस पार्टी चाहिए। पार्टी चाहिए। अच्छा ठीक है, चल क्या खाएगी बोल। या अरे मेरा पर्स कहाँ गया? यहाँ पे ही तो था। कहाँ गया मेरा पर्स? देखना अच्छे से। अरे नहीं मिल रहा है मेरा पर्स, पता नहीं कहाँ चला गया। इधर ही तो अरे यहीं रखा था पे मैंने। देख अच्छे से। हाँ हाँ, यहीं पे ही रखा था मैंने यार। जरूर मेरे बैग को किसी ने हाथ लगाया होगा। यहीं पे था यार, देख देख। इसमें पैसा वैसा तो कुछ भी नहीं है। अरे मेरा पैसा सब गुम हो रुक, गया। मैं मैडम को बुला के मैंने लेके आती यहीं हूँ। पे ही रखा था मेरा पर्स यार, पता नहीं कहाँ चला अरे ठीक गया। से देखना, मैंने यहीं पे यहीं होगी। पे ही कहाँ गई रखा होगी? इसमें ही होगी। यहीं पे ही रखा था सच में। इसके बैग के जेब में देखना एक बार। जेब में तो पैसा मैं रखती नहीं हूँ। मैडम आई है, क्या हुआ यहाँ पे? क्या मैडम, हुआ? मेरा क्या है यहाँ पर्स खो पे? गया है। पापा ने आज मुझे 5,000 रुपए दिए ऐसे था कैसे फीस खो भरने। सकता है? देख लो, सबके बैग चेक करके देख लो एक बार। नहीं मिल रहा है, देखा सबके मैंने। बैग देख लो,
सबकी बैग एक बार अच्छे से चेक करके देख लो, कहीं ना अरे कहीं पता मिल नहीं जाएगा। कैसे हो गए यार। अच्छे से देख लो सबकी बैग, नहीं मिल रहे मैडम, देखा है देख हमने लो कहीं ना सबने, कहीं होगा। नहीं मिल रहे। सबकी बैग अच्छे से चेक कर लो एक बार। राजा के बैग भी एक बार चेक कर लो। मैडम मेरे पास भी नहीं है। हाँ हाँ देख तो। मैडम मैडम पर्स तो इसके बैग में पड़ी है। मैडम यही है। ये ए क्या? राजा, तुम्हारे बैग में ये कैसे आया? अरे मुझे कैसे पता? कैसे आया? कैसे आया मतलब? मेरा पर्स तुम्हारे बैग में कैसे आया? मुझे ऐसे नहीं पता, चलेगा मुझे नहीं पता। तुम्हारे बैग में से ही तो मेरा पर्स मिला है, ऐसे कैसे बोल सकते हो? मुझे अरे नहीं मैंने मालूम। लिया नहीं, मुझे मालूम नहीं। तुम्हारे बैग में कैसे आया? मुझे पता नहीं कैसे आया। पहले बोलो कैसे मैंने आया? कहा ना मुझे मालूम नहीं। ये कम शुरू किया है चोर तुमने? कहीं क्या? अरे मैंने चोरी नहीं की। एक मिनट राजा, उठ के खड़े हो जाओ। तुम्हारे बैग में पैसा कहाँ से आया? मुझे पता नहीं मैडम, मुझे समझ भी नहीं आ तुमको रहा नहीं है। मालूम? ये हो सकता है? रुको एक मिनट, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। क्या मतलब? हेलो पुलिस स्टेशन। आइए ऑफिसर, आइए। ऑफिसर, ये लड़का 5,000 रुपया चोरी करके अपने बैग में छुपा के रखा था। ओके ठीक है, हवलदार अरेस्ट हिम। अरे मैं लेकिन चोरी नहीं की। जाओ तुम लोग सब अपने अपने क्लास में चले जाओ। ओके मैम। जाओ ये क्लास में लड़के जाओ। को देख के पता ही नहीं चला कि ये चोर भी हो सकता है। इस मामले में कोई बात नहीं होगा, भी जाओ क्लास में जाओ। नमस्ते ऑफिसर। बोलिए। आप तो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। आपके पास मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। सामने उसका एग्ज़ाम है, उसका करियर ख़राब ना हो, उसके एग्ज़ाम के लिए अगर आप कुछ बंदोबस्त कर दीजिएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल करूँगा। हमारे कानून व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है कि जेल में रहकर भी समय समय पे जो एग्ज़ाम होता है वो दे सकता है। हाँ बिल्कुल कोशिश करूँगा। थैंक यू ऑफिसर। चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यो! इतना खुश होने की जरूरत नहीं। क्यों? 15 दिन के लिए वो जेल में गया? ओके वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है। 15 दिन हो या एक दिन, उसके लिए तो पूरा साल ही खराब हो गया। हाँ, अरे नहीं, वो जेल में बैठ के एग्जाम दे रहा है। वो कैसे? उसको प्रिंसिपल ने बोले हैं कि वो जेल में बैठ के एग्जाम दे सकता है। पूरे प्लान मिट्टी में चला गया। प्लान कुछ खराब नहीं हुआ, एग्जाम वो नहीं दे पाएगा। और एक बात, एग्जाम देने से क्या होता है, पास तो होने दे यार। Boys and girls, you were requested not to leave this camp. It is our repeated instructions to all of our candidates, members, boys and girls. जा चल बाजू लेग स्ट्रीट में जा जरा। अच्छा तुम जरा इधर आओ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा यार। अच्छा हुआ, वापस उसको घर ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों को पता है, एक खुशखबरी है। तुम लोग जानते हो, राजा जेल में भी एग्जाम देके पास हुए हैं। हाँ? वो फिर से हमारे कॉलेज में लौट रहा है। आज ही कॉलेज में ज्वाइन कर रहा है। सही में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है।
अभी तक जो भी कुछ हुआ है वो सब तुम लोग भूल जाओ, फिर से नए तरीके से एक अच्छा सा जिंदगी शुरू करो। तुम सब दोस्त लोग एक साथ मिलजुल के रहो। मैं तो सोच भी नहीं सकती, अंदर से कुछ कारीगरी तो नहीं किया है। मूड ही खराब कर दिया। इतना प्लान किया। देख के तो लगता है लड़का अच्छा है। लड़का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा बेवकूफ है। सही बोली। राजा, राजा, तुम थोड़ा सा जाओ ना, रिमी तुमको बुला रही है। ठीक है। यस। वो आ रहा है तेरे पास, वो आ जाएगा तेरे पास, देख ले। हाँ हाय रिमी, हाय। तुमने मुझे बुलाया? हाँ। हाँ बोलो। नहीं मतलब मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए बुलाया था। तुमने इतना अच्छा रिजल्ट किया है। थैंक यू। मैं तो कभी सोच भी नहीं पा रही हूँ जेल में रहकर भी तुम इतना अच्छा रिजल्ट करोगे। सब कुछ वाइब्रेशन, पता है, सब कुछ वाइब्रेशन। तुम्हारा ये वाइब्रेशन का मतलब मुझे ठीक समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? समझोगे, ये भी समझोगे। देखो यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा हाँ दिख रहा है। एकदम ठीक कहा तुमने। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ सच में बहुत सही है। राजा! मुझे बहुत डर लग रही है। कैसा डर? कुछ नहीं होगा। अगर हम पकड़ा गए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे अभी तक तो उसके हड्डी टूट के कीमा बन गए होंगे। किसी ने देख लिया होगा तो। अपनी रीमी उतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो हर जगह देख के ही काम करती है। मुझे पूरी यकीन है वो लड़का नहीं बचेगा। एक्सीडेंट पे मौत का ही रिकॉर्ड होगा। राजा का होश आए और अगर पुलिस को सब कुछ बता दिया तो तू फालतू में डर रही है। डरने की कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना। कोई अगर बोलेगा हम लोगों ने धक्का दिया तो हम बोलेंगे नहीं, वो खुद से ही गिर गया है। चल देख के आते हैं उसका हालत क्या है। मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम लोगों ने जो जो किए हैं उनका सजा तुम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दीदी को जिन्होंने मारा उसे पहले अरेस्ट कीजिए। मेरी मम्मी को जिसने मारा है पहले उसको सजा दीजिए। इससे पहले कॉलेज के स्टूडेंट को जिसने मारा उसको सजा दीजिए। हमसे पहले जो अपराधी है उसको सजा दीजिए। बस मैं किसी का कुछ भी सुनना नहीं चाहती। तुम लोगों ने जो कुछ भी किए उसका सजा तुम लोगों को मिलेगा। लेकिन मैडम, प्यार मोहब्बत में किसी को धोखा देना भी ये भी बहुत बड़ा अपराध है। जब कोई किसी का यकीन का कीमत नहीं दे सकता तो फिर हमारे दिल से खेलने का मतलब क्या है? हमेशा लड़का लोग धोखा देते रहेंगे और हम जान गंवाते रहेंगे। क्या ये कोई गलती नहीं है? अशोक राय चौधरी को आप तो जानते होंगे, उन्होंने क्या किया वो भी आपको पता है। कोलकाता से मेरे पापा के ऑफिस में नौकरी लेके आया था। जिस दिन मेरे घर पे आए थे उस दिन मेरे दीदी का बर्थडे था।
गाना सुना के वो सबका मन। अजी सुन रहे हो, वो लड़का आ गया है। बेवकूफ की तरह खड़े क्यों हो? प्रणाम अरे, करो। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अरे मुझे नहीं, अरे, अरे उसको आशीर्वाद दे दो। आजकल के लड़के लोग का यही तकलीफ है, देख के कुछ करते नहीं हो, बाद में पछताते हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तुम उठा लो उठा लो। कर दिया ना मेरा पूजा अच्छा भंग। ठीक है, तुम फिर से अंदर फिर जाके करना पूजा पड़ेगा करो। ये फूल वूल, फिर से करो, नया अंदर फूल जाके लाना पूजा होगा। करो। हाँ हाँ बेटी, तुझे जो कहा था ना मैंने, तू उसको जरा हेल्प करना। मैं हाँ, मैं क्या मदद करूं पापा? मैं तो एक माँ, इसका मतलब मैं तो एक जंतु हूँ। अब विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा वो 3 साल पुराना जो दोस्त है ना, उसी ने कहा था उसको लेके आओ, आपके पास लेके आओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रिमी, तुम लोग की क्या क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओ मुझे। पापा, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। ये बच्चों का काम है, आपके लिए नहीं। इसका दीदी, मतलब माँ बुला रही है, जा जल्दी। तेरे बारे में मैं पापा से बात करती हूँ। तू सब कुछ सच सच बोल जरा मुझे। वो आपको समझ में नहीं आएगा। जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तुमको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, बधाई आपको यहाँ पे आके देना पड़ेगा, बर्थडे पार्टी में। पता है बेटी, मैं नहीं आ सकता हूँ, तुझे पता है। नहीं नहीं, किसने कहा? आज आपको आना पड़ेगा बर्थडे पार्टी में। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। सबके सामने बेटी, आप तू मुझे कहाँ हैप्पी है? ये बर्थडे तेरा बोलना। पिताजी का आवाज है ना? हाँ, मैं फोन रखता हूँ। डैडी नहीं है यहाँ पे। सुनो अंकल, हेलो। मम्मी, हम देखो सब आ कौन गए आया है। हैं। देखो कौन आया है। ए, आ गए। अरे जन्मदिन आइए आइए, enjoy आप करेंगे। लोग ठीक हो ना? कहाँ बेटी कहाँ है? वो थोड़ा सा मेकअप कर रही है, आज बर्थडे है ना, समझ सकते हो। भाई साहब, आज गाना सुनेंगे बहुत। ऊपर से बंगाली। अरे गाना, अरे बाप रे। बंगाली गाना? बंगाली गाना भी कौन प्रैक्टिस करता है? मेरी बीवी थोड़े दिन पहले तक थोड़ा थोड़ा रियाज करती थी। जाइए ना, क्या बोलते हो आप? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कुछ सुनना नहीं चाहते, हम तो गाना सुनेंगे, ऊपर से रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत? हाँ। तब तो ये खिड़की दरवाजा सब बंद करना पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी हो जाए। हैप्पी बर्थडे। अचानक आया, कोई गिफ्ट ला नहीं पाया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरा दोस्त हो। थैंक यू। चलो अंदर, सबसे मिला देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो ना। ओके। उसको तो तुम जानती ही हो, तो उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे पहचानेंगी? नजर तो तेरी तरफ ही है। रहने दो, और शर्माने की जरूरत नहीं है। लाइन तुमने अच्छा मारा। सब लोग ताली भले ही बजाए होंगे, लेकिन उतना अच्छा तुमने नहीं गया, ठीक ठाक था। खैर, अब तुम जाओ जाओ जाओ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसकी बातों से कुछ बुरा मत मानना, वो वैसा ही है। टाटा, बाय 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 बाय। बाय। कल मिलेंगे शाम को। ओके, बाय। बाय बाय। हैं, ओके। दीदी खुद उससे दोस्ती किया, बाद में वो दोस्ती प्यार में बदल गया। पहचान रही हो? कौन? 24 घंटा भी नहीं हुआ, भूल गए? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अरे नहीं, सुनो ना, हर शाम को होटल लवली में बहुत अच्छा पार्टी होता है हम लोगों की। ऑफिस के बाद आ जाना। हाँ क्या हाँ, आज? आज ही। ठीक है, हाँ, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, ओके ठीक है। बाय बाय बाय। रहा था। जो पिता ने अपने बेटा को खो दिया था, जिसका कोई भी अता पता नहीं था, उसी पिता के पास अशोक को लौटा देता है। क्या हुआ आपको? क्यों इतना सोच रहे हो? ऐसा सोचते हुए कभी तो नहीं देखा पहले। देखो अशोक, गरीब या अमीर वो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, और वो मेरे एम्प्लॉय, वो भी मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे कभी कभी चिंता होती है। तुम विश्वास करो, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूँ, उसके मुंह में हंसी देखना चाहता हूँ। कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही करे भगवान। भगवान से मेरा यही प्रार्थना है, जैसे कि वो सुखी रहे। भगवान करे सब ऐसा ही हो।
इसके बाद भी मेरे दीदी को छोड़ के उसके पिता के पसंद किया हुआ लड़की से शादी करता है। क्या हुआ है आपको? मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि अशोक ये काम किया कैसे, जो मेरी लड़की को इतना प्यार करता था और वही लड़का ऐसा कोई काम। मेरा दिल का कहता है पता है आपको, अशोक कुछ मजबूरी में शायद ये काम किया होगा। वो जो कुछ भी हो, अरे वो तो बच्चा नहीं है ना, वो तो नादान नहीं है ना, जिससे हम इतना विश्वास करते थे कि वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया। जो होना था वो तो हो गया है। अभी अपनी बेटी के बारे में सोच के हमको शांत रहना चाहिए, उसे तसल्ली भी देना है। वो मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तुमने रीमी को एक बार अच्छी तरह से देखा? उसके ऊपर किस तरह का असर पड़ा है? सब समझती हूँ मैं, रीमी को भी संभालने की जरूरत है। पता नहीं क्या होगा, भगवान आखिर में क्या करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो दुख उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है उन लोगों का भी अच्छा नहीं होगा। मेरी दीदी को मार के तुमने बहुत बड़ी पाप किया है। आज के बाद से कभी भी मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी और किसी लड़के को भी विश्वास नहीं करूंगी। उस दिन से मैंने कसम खा ली, किसी भी लड़के के ऊपर मैं यकीन नहीं करूंगी। मैं इसका बदला लूंगी और लिया भी। मुझे जो भी सजा देना है आप दीजिए। अशोक को पहले आप सजा दीजिए। बचपन से मैंने अपनी माँ को नहीं देखी, पापा कौन है वो भी नहीं जानती। पूरे हिप्पी पापा, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। हमने लड़के लोगों को छक्के छुड़ा दिए। इतना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तुझे एक बात बहुत दिनों से बताना था लेकिन बता नहीं पाया। लेकिन तू अभी बड़ी हो गई, सच तुझे जानना जरूरी है। तुझे हम अपनी सगी बेटी जैसी ही पाला है, लेकिन सच बात यह है, तू हमारी बेटी नहीं है। तू हमारा एक लौता बेटा है। Oh my God, पापा आप भी ना कुछ भी। प्राउड ऑफ माई चाइल्ड। कितना मजा आया ना क्रिकेट खेल के, वाव। अरे यार, मैं तो क्रिकेट के बहाने में कुछ लड़कों को यूं यूं करके आंख मार दी। बहुत मजा आया, बहुत मजा किया मैंने। मुझे भी कोई पटा ले। तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ के देंगे हम। मैं इतना टेंशन में हूँ ना। क्यों? मेरा लड़का इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है। मैं भी मेरे बेटे के लिए बहुत परेशान हूँ। क्यों? अगर कभी वो सच बोल दिया तो? इसका मतलब? नहीं, कुछ नहीं। चलिए। हाय, वुमेन ऑफ द मैच। It's all the best. Thank you. आइए अंदर आइए। हाँ, वेलकम। Congratulations. Thank you. Please enjoy the party. Hi आंटी। मुझे पता है तुम्हें रोज बहुत पसंद है। Thank you. आज का दिन बार बार आए और रोज पार्टी हो। डेफिनेटली। ओके।
तुम एक बार सोचो, अशोक जिस दिन तुम्हारे ऑफिस में ज्वाइन किए उस दिन तुम्हें कितना बड़ा एक ऑर्डर मिला था। उसके बाद अशोक जब छोड़ के चला गया तभी तुम्हारी फैक्ट्री लॉकआउट हो गया। फिर से वो जब आया फिर से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। वो बहुत लकी है हम लोगों के लिए। तुम मानो या ना मानो, मैं तो मानती हूँ। ठीक बोले छो। मैं तो और कभी ये सब सोचा नहीं था, लेकिन उसके बगैर मैं अपनी बेटी की आंखों में बहुत आंसू देखा। ये जो मेरे लिए कितना कष्ट की है और वो कोई समझ नहीं पाएगा। मुझे यकीन है वो वापस आएगा। तुम देखना, जिसके लिए इतना किया वो बिना आके रह नहीं सकता। आना उसको पड़ेगा ही। बस थोड़ा सा इंतजार करो, जरूरत पड़ेगा तो मैं बेटी को समझाती हूँ। सबको पता है संजू रूबी को मार दिया था। आप शायद नहीं भूलेंगे। नहीं मैडम, ये सही नहीं है। हमारा भी दिल है, हमारा भी तो जान है। उसकी कोई कीमत सब कुछ जानने के बाद आपको जो भी सजा देना है दीजिए, लेकिन अशोक को पहले सजा दीजिए। सिर्फ हम लोग ही मरेंगे। हेलो मैडम, सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। वो एक लड़का एडमिट हुआ था ना, वो उसका डेथ हो गया। प्लीज हॉस्पिटल में आ जाइए। राजा नहीं रहे। मैडम, ये तो अद्भुत बात हो गई है। क्यों, क्या हुआ? आपको जो कॉल करके बोला था वो लड़का मर गया, अभी वो जिंदा है। क्या मतलब? मेरे पास कॉल आया था, वो लड़का अभी सही है। ये तो चमत्कार हो गया। लड़का बच गया। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, अभी मुझे ये जानकारी मिली है। चलिए चलते हैं। हाँ चलिए। डर गई तुम? नहीं। सब वाइब्रेशन। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ सब बाहर जाओ, विजिटिंग आवर्स खत्म हो गया है। अरे अरे, ये तो होश में आ गया है। इस पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया था। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, हमने भी देखा कि इसकी आंखें हिल रहे थे। चलो चलो, डॉक्टर साहब को खबर कर देते हैं। चलो चलो चल चल, हम लोग भी चलते हैं। हाँ, हम लोग मैडम को पूछ के आते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। चल 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 चल। एक्सक्यूज मी सिस्टर्स। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है ना? तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। तुम छत से गिर कैसे गया? छत में से सेल्फी लेने के चक्कर में पांव फिसल कर गिर गया था। सच में तुम्हें याद है कि सेल्फी खींचने के चक्कर में तुम गिर गए थे? हाँ ऑफिसर। ओके, थैंक यू। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। अभी ठीक महसूस हो रहा है? देखिए मैडम, पेशेंट के ऐसे हालत थे कि हम लोग खुद ही हल छोड़ दिए थे। इनकी सांसें रुक गई थी, इसीलिए डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिए थे। भगवान की बहुत दुआ है इसके ऊपर के बच गया। मे गॉड ब्लेस हिम। मैम, इसके हाथ जैसे उठ रहा था ना,
मैं बहुत डर गई थी। डॉक्टर रिपोर्ट दे के गया कि लड़का मर गए हैं। जो भी है, भगवान की लाख लाख शुक्र है कि लड़का बच गए हैं और ये लड़का बिल्कुल ठीक ठाक होके वापस आ रहे हैं। और क्या चाहिए? हेलो हाँ बोलो हेलो। मम्मी खाना खाया मैं। अच्छा बेटा, तुझे क्या हुआ था? तू ठीक है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों तुम अचानक ये सवाल कर रही हो? नहीं मतलब मैंने कुछ सुना है। सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए छत पर गया था, पैर फिसल कर गिर गया था। सच बोल रहा है बेटा? हाँ माँ सच बोल रहा है ना? रहा तू हूँ। ठीक है ना? नहीं नहीं चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम लोग ये सब लेकर चिंता मत करो, मैं सही हूँ। फालतू में परेशान मत होना। अच्छा ठीक है, तू मुझे फोन करना। हाँ हाँ मैं अभी रख रहा हूँ, कॉलेज में लेक्चर है, मुझे निकलना होगा। मैं भी रखता हूँ, कॉलेज जाना होगा। रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। देखो मैं तुमको और क्या तसल्ली दे सकता हूँ। जो होना था वो तो हो गया। मुझे भी कुछ लाके दो ना। ऐसी बात मत करो तुम, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। मुझे अब सहन नहीं होता। तुम धीरज रखो, थोड़ा शांत हो जाओ। एक दिन मैं भी मौत के मुंह से लौट आया था। आज मैं भी लौट आई हूँ। वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, आई एग्री विद यू। फ्रेंड। फ्रेंड्स,